बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी जेडीसी के बाहर से ऑफिस के अंदर जा रहा था तो एक शख्स ये अपना कबाड़िए का ठेला लेकर आया और इसने बोला कि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। और उसने एक बॉक्स खोला, उसके अंदर फाइल थी। क्या है मामला मैं दिखाता हूँ। और ये मैं बता दूँ, ये हर पाकिस्तानी का दर्द है, सिर्फ ठेले वाला नहीं, जो किसी बैंक में मुलाजमत करता है उसका भी यही हाल है। ये बीमारियां, ये इलाज, ये टेस्ट, ये मार देते हैं लोगों को, कोई पूछने वाला नहीं है किस तरह अपनी जिंदगियां लोग गुजार रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, हमारा जब भी लाइव का नोटिफिकेशन आया करे फौरन आ जाया करें ताकि आपको पता चले कि हम क्या बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हर पाकिस्तानी का मसला है, किसी के घर में कैंसर है, किसी के घर में हेपेटाइटिस है, किसी के घर में डायलिसिस है, कहीं गुर्दे की बीमारी है। पिस रहे हैं लोग, पिस रहे हैं, इलाज कराने का वसाइल नहीं है। आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं माइक आपके यहाँ लगा दूं ताकि लोग आपकी बात समझ सकें। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं भाई कि क्या सिलसिला था आपका और इस बकस के अंदर क्या चीज़ है? इस बकस के अंदर फाइल है, ठीक है, ये फाइल है बकस के अंदर। फाइल है मेरी वाइफ की। मेरी वाइफ का नाम फरजाना बेगम है। मेरी वाइफ का नाम फरजाना बेगम है और मेरी एक बेटी है 2 साल की, ठीक है। मेरी वाइफ को कैंसर है और जिसमें से 20 से 25 हज़ार की दवाई हर हफ्ते आ रही है। सिविल गए, जीना गए, 25-25 हज़ार रुपए के टेस्ट करवा रहे हैं। मेरा अपना मकान का जाती, मैंने कराया कुरंगी 2 नंबर पे मकान। अच्छा देखिए, मैं बात एक मिनट, मैं एक बात आप लोगों को बताऊं कि अगर ये सरकारी अस्पतालों में भी जा रहे हैं तो जो टेस्ट लिखे जाते हैं वो बाहर से ही करवाने पड़ते हैं। बाहर से करवाने पड़ रहे, कोई फायदा नहीं है। अंदर तो नहीं होते ना टेस्ट? कुछ भी टेस्ट नहीं हो रहे। 25-25 हज़ार के हमें टेस्ट लिख के दे रहे हैं, सिर्फ जाते हैं। एक सेकंड, वो जो 25,000 रुपए का ये आदमी जो ठेला चलाता है उसको टेस्ट कराना है खून का, कितने कितने दिन बाद टेस्ट लिख देते हैं? टेस्ट लिख के देते हैं, इसे 15 दिन बाद लिख दिया, 20 लिख दिया, फिर उसके बाद बोलते हैं जीना जाते हैं तो सिविल वाले बोलते हैं हमारा अपना अलग करा के दो। जब अलग करवाएंगे तो हम लोग कैसे करवाएंगे? हम लोग अच्छा ठीक है, रुके। अब अगर 15 दिन बाद इनको टेस्ट लिख के दे रहे हैं 25,000 रुपए का, तो 2 बार टेस्ट कितने का हो गया? 50,000 रुपए का। जेडीसी ने जो आज लैब बनाई जहां पर हजारों मरीज रोजाना मुफ्त खून के टेस्ट करा रहे हैं, हजारों मरीज रोजाना मुफ्त खून के टेस्ट करा रहे हैं, वो एक नेमत है जो हम पूरे पाकिस्तान में लगाना चाह रहे हैं। मुसीबत सुनिए अब इसकी, दिखाओ भाई। अच्छा मैं फिर बता दूं, ये एक पाकिस्तानी का मसला नहीं है, हर पाकिस्तानी का यही हाल है। अच्छा अब ये इसकी बेगम की है, ये मेरी बेगम के ये गले का एक्सरा, ये देखो, ये गले का एक्सरा। ठीक है। आपकी बेगम को क्या बीमारी है? मेरी वाइफ को कैंसर है। ये कैंसर है। अब तक कितने का इलाज करा चुके हो? अब तक कि हमने अपना मकान बेचा, जाती भले हमारी उनकारी एक बंदा या अल्लाह बख्श में रिहायशी है मेरी, भले उनकारी कर सकता है। 4 लाख रुपए हम अपने लगा चुके हैं, जो हमारे बात की हमने लगा चुके। अब रुको, सुकून से रुको। मैं जो बार बार कहता हूँ ना कि कराची में मुझे पता है कैंसर का फ्री अस्पताल तो कहाँ है? कहीं भी नहीं है भाई। अगर फ्री, जहाँ हर मरीज का मुफ्त इलाज हो रहा है, तो वो सिर्फ शायद कराची में एक बेहतर सुकून है। ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, हम प्रोटॉन थेरेपी की मशीन पाकिस्तान लाना चाह रहे हैं जिसमें अली शेखानी साहब भी शामिल हो रहे हैं, 12 अरब रुपए की मशीन है। मैं जो आपसे कह रहा हूँ पेट सिटी स्कैन और मेमोग्राफी हमें फ्री में लगानी है। हर तीसरी औरत को ब्रेस्ट कैंसर है। डॉक्टर कम से कम दौरान इलाज 6 दफा उसके टेस्ट लिखता है। 6 दफा टेस्ट का मतलब है 1.5 लाख रुपए का पैकेज है। 9-10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, वो कहां से लाएगी औरत? उसको कहां से मिलेंगे वो पैसे? तो हम वो मशीनें भी फ्री लगाना चाह रहे हैं। सिर्फ आपसे इतनी सी दरखास्त है कि खुदा के वास्ते, आपको अल्लाह ने पैसा दिया है, अपनी ज़कात खैरात दे दें। हम जो मशीन खरीदेंगे हम उसके पैसे लेंगे ही नहीं। हम वो वाली चैरिटी नहीं है कि अगर एक मशीन लगा दी कैंसर के इलाज की तो उसका पैसा ले रहे हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारी लैब फ्री, हमारे डायलिसिस सेंटर फ्री, हमारे ओ लेवल के स्कूल फ्री, हमारे फ्री IT सिटी में 2.25 लाख लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं भाई। 10.5-10 हज़ार लड़का लड़की कराची में और 8,000 लाहौर में, और पूरे 2.25 लाख बच्चों को एडमिशन दिया है। अब सुने इसकी मुसीबत। भाईजान ये बताओ, आपने 4 लाख रुपए जो इलाज के अब तक लगे वो किस अस्पताल को दिए? बहुत बड़ा अस्पताल है कोई? चीना में जा रहे हैं, चीना वाले बाहर लिख के दे देते हैं 20-20, 25-25। नहीं वो सही है। आपकी अभी जो आप 4 लाख रुपए घर बेच के आपने लगाए कैंसर के इलाज में, वो कैंसर का अस्पताल कोई बहुत बड़ा अस्पताल है? वो अस्पताल वहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक डॉक्टर बैठा हुआ है। किस जगह? राजू गोड के अंदर बैठा हुआ है। किस शहर में? ये राजू को थोड़ा सा पहले। बस एक सेकंड रुक जाओ, सुन रहे हैं? राजू गोट हैदराबाद से आगे, ठट्टा से पहले एक गांव के अंदर डॉक्टर बैठा हुआ है। ये यहां से जाता है वहां और वहां जाके दवाई खरीदता है और खरीद के लाता है अपनी बेगम के इलाज के लिए। मैं कराची के शहरी की कहानी सुना रहा हूँ जो अपने घर बेच चुका है। अच्छा, तो वो दवाई जो डॉक्टर देता है कितने रुपए की होती है? वो 20,000 रुपए की दवाई होती है। कितने दिन चलती है? हफ्ते की दवाई है, जिसमें से 5,000-6,000 की वहाँ पर लगती है, बल्कि पूरे हफ्ते की दवाई आती है। मैंने आपको दवाई जाते कैसे हो? मैंने देख ली। लालू केस से जाते हैं गाड़ी, और लालू के 10 नंबर के पुल के नीचे से मोहसिन भाई कम से कम 35 मरीज जाते हैं। सुन रहे हैं? 5,000 रुपए। ये मैं आपको, मैं सोमालिया की कहानी नहीं सुना रहा,
ये कराची में सुना रहा हूँ, कराची में कैंसर के मरीज लियाकताबाद के पुल के नीचे जमा होते हैं। जब 35 मरीज हो जाते हैं तो कोई मोहसिन साहब है, वो गाड़ी में बैठा के पर बंदा कितना किराया लेते हैं? 5,000 रुपए लेते हैं 2 बंदों के आने जाने के। 2,500 रुपए के अंदर मरीज और उसका अटेंडेंट साथ बैठता है, तो 35 लोग बैठ के यहाँ से जाते हैं राजू गोड और कोई हर जगह, हफ्ते को गाड़ी जाती है। हर हफ्ते ये जाते हैं, तो 25,000 की कैंसर की दवाई लाते हैं। अब अगर मेरी ये वीडियो कोई बैंकर सुन रहा है जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए भी है, तो अगर तुम 25,000 रुपए की 4 दफा महीने में दवाई लाओगे चारों हफ्ते, तो तुम महीना कैसे चलाओगे? ये तो फिर रेडी वाला है। पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे जब तक हमारा मकान बेचा था, मकान के पैसे जब पैसे खत्म हो गए, बकाया हमने 3-4 जनों को इधारों के पास और गए मदद के लिए, कहीं से भी नहीं थी, हम भाई के पास आए, इन भाई ने हमारी सुनी, लेना देखा। सुनो सुनो सुनो, अब मैं सुने, घर इसका बिक गया, कितने का घर था? 4 लाख का बिका है भाई भाई, प्लाट लिया हुआ था ठीक है, बच्ची के नाम का। ठीक है। अगर उसी इलाके में बना हुआ घर लोगे 6 लाख तक का मिल जाएगा, 7 लाख तक का? कोई भी नहीं देगा। कितने का मिलेगा? ज्यादा 10 से 12। ठीक है, 10 लाख रुपए मैं आपको अली शेखानी साहब की तरफ से दे दूंगा कल या परसों में, ठीक है भाई? आप अपना घर ले लेना। लेकिन इलाज जो है, मैं दानियाल से कहता हूँ, हम कोशिश करते हैं कि आपकी बेगम का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में कोशिश करेंगे कि हम जो कर सके। मैं आप लोगों को सिर्फ ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैंने अगर आपसे कहा था आज से 2 साल पहले कि मैं पाकिस्तान में फ्री लैब लगा दूंगा खून टेस्ट करने की, तो मैंने आज से 1.25 साल पहले पिछले नवंबर में, 1 महीने ऊपर हो गया, मैंने लैब लगा दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने उसका इफ्तिताह किया। 1 साल में 48 लाख खून के टेस्ट हुए, 8 लाख से ज्यादा मरीजों के। मैं पूरे पाकिस्तान में लगाना चाह रहा हूं। मैंने चारों सूबों की गवर्नमेंट को लेटर दिया हुआ है कि अगर वो जरा सा हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनके सूबों के लोगों का खून का टेस्ट मुफ्त में होगा। मैंने सिंध गवर्नमेंट को भी लेटर दिया हुआ, दुआ करें कि हमारा लेटर वजीर आला मुराद अली शाह साहब तक पहुंचे और वो देखें और हम पूरे सिंध में भी खून का टेस्ट फ्री करें। मैं कैंसर की मशीनें लाना चाह रहा हूं, वो वाला कैंसर का अस्पताल नहीं जिसका नाम फ्री होता है लेकिन सब पैसे देते हैं। नो, जेन्युइन फ्री, जैसे जेडीसी की खून टेस्ट करने की लैब फ्री है। कितने पाकिस्तानी होंगे, कितने इस वीडियो को देखने वाले लोग होंगे जिनके बच्चे, बेटा बेटी, माँ बाप, बहन भाई कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हुए होंगे और उनका इंतकाल भी हुआ होगा, हो सकता है इलाज करा भी लिया हो, पैसे होंगे। तो अगर जिनके इंतकाल हुए अपने प्यारों के नाम से आगे जुड़ जाए। मेरे ख्याल में मेमोग्राफी और पेट सिटी स्कैन की मशीन जो है, दोनों अगर हम मिला के लेते हैं, जो ये ब्रेस्ट कैंसर और इन सब के टेस्ट के लिए, ये मशीन हमें तकरीबन $4 मिलियन के अंदर पड़ जाएगी। जगह हमने खरीद ली है, $4 मिलियन के अंदर ये आएगी। और अगर पेट सिटी और उसके अंदर प्रोटॉन थेरेपी के अंदर हमारे साथ पार्टनर बनना चाह रहे हैं, जिसके अंदर अली शेखानी साहब भी अपना हिस्सा डालेंगे, वो तकरीबन $37 मिलियन की मशीन है। उसका एक सेशन $2,000 रुपए का है। तकरीबन 20, 25, 30 सेशन होते हैं। ये कोई पूरा मुकम्मल इलाज $60-65,000 का होता है, लेकिन वो भी फ्री करेंगे। आप लोग जुड़ेंगे तो हम इस धंधा, जो माफिया, मेडिकल माफिया धंधा बन चुका है, इससे पाकिस्तानियों की जान छुड़ाएंगे। एक शख्स जिसका अपना घर था बिक गया, जो अब यहां से जाता है ठट्टा, किसी गोट के अंदर कोई डॉक्टर बैठा हुआ। बताइए, कराची जैसे मेगा सिटी में कोई फ्री अस्पताल ही नहीं मिल पा रहा है शख्स को। अगर होगा भी तो वहां जगह ही नहीं होगी। तो लोगों की हालत क्या है? अगर सरकारी अस्पताल जाते हैं, जी फला मशीन में हमारे मरीज का इलाज करते हैं, तो 8 महीने आगे की डेट देते हैं। जब वो डेट आती है, घर पे फोन आता है, आपके मरीज का नंबर आ गया, तो बताते हैं जी मरीज को मरे हुए तो अब 6 महीने हो गए जी, उनकी समाई हो रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कोई सुन क्यों नहीं रहा है? पूरी दुनिया में जहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं पाकिस्तानी, अगर आप सुन ले मेरी बात और समझ रहे हैं, और आपने देख लिया, हमने पूरे कराची में हर चौरंगी पे फ्री डायलिसिस सेंटर्स खोल दिए हैं, सियालकोट में खोल दिया है, फैसलाबाद में ट्रांसप्लांट सेंटर बना रहे हैं। हम कराची भर में हमारी जिस तरह लैब की ब्रांचें खुलने जा रही हैं, लेकिन सब फ्री है। अगर आप लोग जुड़ेंगे, आप ये महाना एहतियात आएंगे। खुदा की कसम, ये ठेले का काम कितने देर से पहले शुरू किया है? ये ठेले का काम तो 1 साल हो गया। उससे पहले क्या करते थे? उसके पहले मैं रक्षा चलाता था। तो रक्षा का है? रक्षा किराए का था, फिर मैंने अपना तोला करके लगा। वो रक्षा हमारे को किराए का मैंने लिया था, मगर किराया तो नहीं कर पाया, रक्षा वापस दे दिया। अच्छा, मैं तुम्हें अली शेखानी साहब की तरफ से एक पुराना रक्षा दिला दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, हम आपको और दुआएं देंगे, मैं वो दिला दूंगा। दुआएं देंगे। तुम्हारी बच्ची का भी अल्लाह नसीब अच्छा करे। कितने साल की बेटी है? मेरी 2 साल की बेटी। तो जब तुम्हारा सारा पैसा और कर्जा लेके इलाज कराते हो, तो बेटी कैसे खाती पीती है? बस ये सारा दिन चलाते हैं, रोज घूमते हैं, रोज आपके सामने ठेला है, देख लें। मैं जमाली पुल से, आप ये देख लें, जमाली पुल अल्लाह बख्शे, भले आप किसी एक बंदे को मेरी उनकारी के लिए भेजें, मैं कहाँ से कहाँ पे आया ठेले पे, वो आपको बंदा खुद बताएगा कहाँ इसकी रिहायशी। अच्छा, मैं तुम्हें अली शेखानी साहब से पैसे लेके दे दूंगा मकान के, और एक रक्षा करा दूंगा, और कोशिश करते हैं तुम्हारी बेगम का इलाज शहर में शुरू करें। मुझे नहीं मालूम किस गांव गोठ में कहाँ जाते हो, कौन तुम्हें क्या दवाई देता है, उससे तुम्हारी बीवी बचेगी कि मरेगी, मजीद क्या हालत है, वो अल्लाह के हाथ के अंदर। कहाँ से कराते हो? MRI वगैरह कहाँ से कराते हो? ये पहले हम लोग सिविल के अंदर गए थे, सिविल वाले लिख के दे रहे थे, सिविल से थोड़ा सा आगे, फिर वहाँ से हमारा नहीं हुआ। उसके बाद जीना अस्पताल गया, जीना से बाहर वो ब्यूटी अस्पताल बना हुआ है, 22-22 हजार रुपए के। आप ये देख लें, ये लगे हुए अंदर। सुन रहे हैं? ये किसी प्राइवेट अस्पताल का नाम नहीं ले रहा है,
सरकारी अस्पतालों के अंदर चूंकि मशीन खराब होती है तो बेचारे बाहर जाते हैं, वहां जाके कराते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई भी शख्स अपनी जानिब से, अपने मरहूमिन की जानिब से एक MRI मशीन दिला दे, तो जिस तरह गली गली डायलिसिस सेंटर हमने फ्री खोल दिए हैं, लैब खोल दिए खून टेस्ट करने की, वो टेस्ट जो किसी प्राइवेट अस्पताल में 1 लाख रुपए का भी होता है, हमारे यहाँ फ्री होता है। जाके देख ले, नुमाइश चौरंगी पे लैब है, पूरा शहर आके टेस्ट करा रहे, 1 रुपया किसी से नहीं लेते। अब तो साल से भी ऊपर हो गया। हम ये लैब पूरे पाकिस्तान में खोलना चाह रहे हैं। हम ये जो MRI कराने के लिए दरबदर हो रहे हैं ना लोग, खुदा की कसम, जिनके पास पैसे हैं उनके लिए 25,000, 50,000, 65,000 कुछ नहीं है, लेकिन ये बेचारे 25,000 रुपए कैसे जमा किए MRI के लिए? ये MRI के लिए ऐसे जमा करे थे, रात दिन मेहनत कर रहे हैं 500-500 करके। जैसे कोई भाई आ जाता, उसने कुछ मेरी मदद कर दी, कोई कबाड़े का, जो मैंने सबको बताया, मैं फाइल लेके घूमता हूँ, जो भी आता है मेरी मदद कुछ ना कुछ कर देता है। हम लोग मीडिया पे इसमें शो मारने के लिए मीडिया पे नहीं आए, मैं अपनी मजबूरी पे आया हूँ, ठीक है। वाइफ मेरी मीडिया पे नहीं आ सकती, अगर आप किसी को आने की जरूरत नहीं, वाइफ को आने की जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया ताकि मैं ये मसाइल दुनिया को दिखा दूं। ये मसाइल पूरे पाकिस्तान के हैं, ये मसाइल हर घर के हैं। सिर्फ छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप समझते हैं कि ये मुसीबत हर पाकिस्तानी की, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, लोगों तक मैसेज पहुंचे, लोगों तक ये बात पहुंचे, हुक्मरानों तक ये बात पहुंचे कि एक आम पाकिस्तानी की हालत क्या है। ये कह रहा है कि मैं दवाई लेने गोठों में जाता हूँ, ठट्टा, कराची में रहने वाला, घर इसका बिक चुका है। आप हर हफ्ते देख लें, गाड़ी लगी होगी, हर हफ्ते 4 बजे गाड़ी। मुझे तो ये सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो ये सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा सिस्टम है कि इलाज कराने के लिए लालू खेत जाना पड़ता है। वहाँ लालू खेत पे गाड़ी आती है, वो 35 कैंसर के मरीजों को बैठाती है, लेके ठट्टा जाती है, वहां से 25,000 रुपए के इंजेक्शन और दवाइयां खरीदते हैं, वापस आते हैं, यहाँ लगता है। ये क्या सिस्टम है मुझे नहीं मालूम, और ये कैसा है, किस चीज की सजा मिल रही है हमारे मुल्क में रहने वाले लोगों को, कोई क्यों इनका पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, अगर आपके सीने में दिल है और आपका कोई प्यारा इस बीमारी की वजह से मर गया, और अगर नहीं भी मरा, नहीं उसको किसी को हुई, अल्लाह ना करे किसी को हो ये बीमारी, साथ जुड़े। JDC वो इदारा है जो ईदी साहब को कॉपी करता है। हम किसी मुसीबत ज़्यादा से, कैंसर के मरीज से, भूखे से नहीं बोलते कि अपनी जबान बताओ, मजहब बताओ, मसलक बताओ। हमारी लाइन ही नहीं है, तभी तो हमारे खिलाफ सारे इंतहा पसंद, मजहबी इंतहा पसंद जहर उगलते रहते हैं। नहीं तुम भी पूछो, नहीं हम कुछ नहीं पूछेंगे। हमने जहाँ जो सेंटर बनाया सबके लिए बनाया, आओ अपना इलाज कराओ, जाओ। एक गुर्दे के मरीज का एक दिन का डायलिसिस 17,500 रुपए का है। महीने में 15 डायलिसिस होते हैं, यानी 2.5-3 लाख एक मरीज का खर्चा है। हमारे साल का 35 लाख रुपए एक मरीज का खर्चा है। तो भाई मैं फिर गुजारिश करूंगा, इस भाई के लिए मैं कोशिश करूंगा, जो कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे। 2 चीज़ों का मैंने वादा किया है इनसे कि एक, इनको अली शेखानी साहब फर्जंदे पाकिस्तान, उनसे इनको एक घर के पैसे 10 लाख रुपए, और इनके अल्लाह भला करे रक्षा, एक पुराना रक्षा मैं इनको दिला दूंगा, नया दिलाऊंगा चोरी हो जाएगा। वो रक्षा इनको इंशाल्लाह परसों आप आएँ तो मैं इंशाल्लाह आप पे काम करता हूँ। आप 5 बजे तक आ जाएँ यहाँ पर। लेकिन खुदा के वास्ते अगर मुनासिब समझें और समझें, यही हाल हर पाकिस्तानी का है, पिस रहे हैं लोग, घुट रहे हैं, मर रहे हैं। इतनी सी दवाई 600, 800, 10 हज़ार रुपए के कैप्सूल है, और कोई पूछने वाला नहीं है कि दूसरे मुल्क में तो यही दवाई, यही फार्मूला, यही केमिकल जो है वो 30 रुपए का है। आप क्यों दे रहे हैं भाई 9,000 रुपए की? तो कह रहे हैं जी हमसे कोई सवाल नहीं कर सकता, हमसे कोई पूछ नहीं सकता। तो मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा, आप लोग, जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, लाजमी 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 शेयर कीजिएगा। इनका मसला मैं हल कराने की कोशिश करूंगा। दुआ करें अल्लाह ताला इसकी बेगम को, जितने पाकिस्तान में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ कैंसर के मरीज हैं, अल्लाह ताला उन सबको शिफा दे, सेहत दे। नहीं मालूम और कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, उनके जिस्म में ये मर्ज फैल रहा होगा। अगर किसी के जिस्म में मर्ज हो तो परवरदिगार आलम को ऐसे असबाब पैदा करे, उसको पता चल जाए, ताकि वो इलाज करा ले पहली स्टेज पे। वो ना हो जो हमारे मुल्क में होता है, पहली स्टेज के टेस्ट कराने के पैसे नहीं है, मर्ज दूसरी स्टेज पे पहुंच गया, दूसरी स्टेज के पैसे नहीं है, मर्ज तीसरी स्टेज पे पहुंच गया, जब चंदा वंदा लेके गए तो पता चला जिंदगी के दिन ही 12-14 रह गए, खबर के पैसे जमा कर लो। तो मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा देखने वाले हर शख्स से कि ये हमारे मुल्क में अलमिया है कि हमारे मुल्क में इलाज बेचा जाता है। दवाई लिखने के डॉक्टर को गिफ्ट मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, टेस्ट लिखने का डॉक्टर को आधा पैसा मिलता है। जुल्म है। हमने इस माफिया के खिलाफ खड़े में देखे कितने दिन जिंदा रहते हैं। लेकिन लैब बना दी, और ऐसी खून टेस्ट करने की लैब बनाई है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के सामने। वो मशीनें लगाई हैं सीमेंस की, जो पाकिस्तान में किसी और अस्पताल में नहीं है। वो जर्मनी की है। वो जो हांगकांग की स्नाइप लगाई है वो किसी के पास नहीं है मॉडल पाकिस्तान में, ना प्राइवेट ना सरकारी। जो स्नाइप जो बैकमैन लगाया 7th वर्जन, वो भी किसी के पास नहीं है, अमेरिकन मशीन है। इस पे लोगों के टेस्ट हो रहे हैं पूरे, जो भी आ जाए, 10 टेस्ट, 20 टेस्ट, 50 टेस्ट, 100 टेस्ट कराओ, फ्री में कराओ। तो भाई ये सब चलेगा कैसे? माहाना खर्चे हैं $6-6 लाख, जुड़ना पड़ेगा। जो लोग अमेरिका में सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, लंदन में, जापान में, चीन में, पाकिस्तानी है, जुड़ो। इंतहा पसंदी से पाक है आपका जहन। मैं नहीं करता कि ये सवाल तुम सिंधी हो, पंजाबी हो, महाजिर हो, बलोची हो, सराइकी हो, सुन्नी हो, शिया हो। नो, आप पाकिस्तानी हो, मुसीबत में आ जाओ, आपका मसला हल करेंगे। इस वीडियो को लाजमी लाजमी शेयर करें। ये ये एक आम पाकिस्तानी है, ये आम पाकिस्तानी है, ये ठेले वाला नहीं है। आज मैं शायद अच्छे हालात में हूँ, मेरी ट्रैवल एजेंसी है, मेरा ये वो नहीं, कल को मैं भी इस हालत पे आ सकता हूँ, ठेले पे होऊंगा। लेकिन ये बीमारी लोगों को नंगा कर रही है, लोगों के पैसे खत्म कर देती है, लोगों के हालात तबाह कर देती है, लोग सड़क पे आ जाते हैं, लोग भीख मांगने पे आ जाते हैं। इसकी मुसीबत को समझो, खुदा इस दिन से बचाए कि जब हमें अपने बीमार का इलाज कराने के लिए किसी एक चौरंगी पे जाके खड़ा होना पड़े, फिर हमारी गाड़ी वाला आए, 35 लोगों को जमा करे, बैठो अंदर, फिर हम मरीज को लेकर उस गाड़ी में बैठे, 5,000 किराया दें, जाए ठट्टा,
फिर वहाँ ठट्टा से किसी एक गोट में लेकर जाए, उस गोट के अंदर कोई डॉक्टर है, मुझे नहीं मालूम क्या बातें कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन इसने मुझे सब चीजें दिखाई है, वीडियो एविडेंस दिखाया है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और खुदा के वास्ते जेडीसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जुड़े। हर घर का मरीज आ रहा है वहां पर खून के टेस्ट कराने, हर दूसरे घर का मरीज डायलिसिस कराने आ रहा है। पाकिस्तान भर में ये सब चीजें लगानी है। आप लोगों की सपोर्ट होगी तो ये सब मामला आगे बढ़ेंगे भाई, नहीं तो रुक जाएंगे, नहीं चल पाएंगे आगे। इस वीडियो को लाजमी 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 शेयर कीजिएगा। आपको खुदा का वास्ते उसको शेयर करना कि मैसेज आगे जाए, और दुआ करें हमने जो सिंध गवर्नमेंट को लेटर दिया हुआ, अल्लाह करे उनकी नजर पड़ जाए, वो हमारे साथ जुड़े और हम इस खून के टेस्ट को फ्री कर दें पूरे सूबे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में। हमने हर गवर्नमेंट तक लेटर पहुंचा दिए। हमारे साथ तो एक माफिया के एजेंट ने झूठा प्रोपेगेंडा किया था कि एक लैब के पैसे मांग रहे हैं, हालांकि हमने 9 शहर और 9 इलाकों के लिए मांगे थे पैसे। सिर्फ माफियाज के लोग हैं, सब माफियाज के लोग हैं, जुड़े में माफियाज के साथ, झूठ, नफरत, अजीब अजीब माहौल है। इस वीडियो को लाजमी लाजमी शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आगे बढ़ेगा।